हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होती हैं, 0 से 6 मंथ तक के बच्चे होते हैं, और स्पेशली हम बात करेंगे जो 0 से 3 मंथ तक के बच्चे होते हैं। मेरे पास एक कमेंट था कि मैम मेरे बच्चे के हाथ पैर तो पतले पतले हैं, लेकिन उसका पेट काफी बड़ा हुआ है, काफी मोटा पेट बच्चे का दिखाई देता, मेंढक जैसा फूला हुआ है, दोनों साइड से बच्चे के पेट निकले हुए हैं, लेकिन उसके हाथ पैर पतले पतले हैं। क्या मैम ये कोई बीमारी है बच्चे को? क्या कुछ प्रॉब्लम है बच्चे के पेट में? ऐसा क्यों है? मेरा बच्चा का जो पेट है इतना बड़ा बड़ा मुझे क्यों नजर आ रहा है? क्या बच्चे को कोई बीमारी है? तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने से पहले और मैं भी अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी और इसका रीज़न भी बताऊंगी ऐसा क्यों होता है और कब तक ये ठीक हो जाता है और ये कोई बीमारी है। तो सारे ही डाउट मैं इसमें आपके क्लियर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को आगे अगर आप कंटिन्यू करें तो उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं और आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, आपको मालूम है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद भी बच्चे के जो पार्ट्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं। आपका जो बच्चे का विजन है, विजन क्लियर नहीं होता, बच्चे की आंखें धुंधला धुंधला देखती हैं, लेकिन कुछ 1-2 महीने बाद बच्चे का जो विजन है वो क्लियर होता है। ठीक है, सेम बच्चे के जो इंटरनल बॉडी पार्ट होते हैं, बच्चे के लंग्स हैं, बच्चे की किडनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, वो भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता। तो सेम ऐसे ही जो बच्चे का पेट है, जो कि देखो हर बच्चे के साथ नहीं होता, कुछ बच्चे आपको नॉर्मल दिखाई देंगे, पतले पतले, लेकिन जो बच्चा अच्छा होगा, मैच्योर होगा, आराम से उसने 9 मंथ कंप्लीट किए होंगे, उसमें आपको ये चीज देखने को मिल सकती है कि बच्चे के पैर तो आप हाथ पैर नॉर्मल दिखाई देंगे, लेकिन उसका जो पेट है वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो हर माँ बाप डर जाता है कि हमारे बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं होती। एक्चुअली में जो हमारे बच्चों की आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, उनका आकार बड़ा होता है और जो पेट की मसल्स हैं वो थोड़ी सी सिमटी हुई होती है। उस समय तक जो पेट की मसल्स हैं वो डेवलप नहीं हो रही होती और जो आंतों का आकार होता है वो काफी बड़ा होता है। तो वो जब बच्चा आपका धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे बच्चे की एक्सरसाइज होगी, मालिश होगी, बच्चा खुद से एक्सरसाइज करेगा, बच्चा खुद से पैरों को फ्लैप करेगा, पटकेगा, तो धीरे धीरे जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स में विकास होता है, बच्चे की बॉडी पार्ट थोड़े से ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे जो बच्चे का जो पेट का आकार, जो कि आपको इतना बड़ा फूला हुआ मेंढक जैसा दिखाई दे रहा है, वो धीरे धीरे एक शेप में आ जाएगा। लेकिन वो कोई बीमारी नहीं होती है कि आपके बच्चे को कोई बीमारी है और हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जो मेरी सेकेंड बॉर्न बेबी थी, देखिए जो फर्स्ट बेबी थी वो मेरी 8.5 महीने में हो गई थी, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब ठीक था उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था। लेकिन जो मेरी छोटी बेटी थी वो 10वें महीने में पैदा हुई थी, यानी कंप्लीट 9 मंथ तो उसको हो गए थे और 10वें महीने में भी 2 वीक उसने ले लिए थे। तो वो जो मेरी सेकंड बेबी थी, तो उसके दोनों हाथ एकदम पतले, हाथ पैर एकदम नॉर्मल जो बच्चे के होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के, लेकिन उसका जो पेट था वो देखकर मैं घबराती थी कि इतना पेट इसका इतना बड़ा हुआ क्यों है। तो उसके जैसे आप लोगों के माइंड में क्वेरी आती है कि कोई बच्चे को बीमारी तो नहीं है, सेम यही क्वेरी मेरे माइंड में थी। और मैंने जो अपने मेरे पीडियाट्रिशियन थे, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर इसका पेट इतना बड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है, क्या इसको कोई प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर ने मुझे यही समझाया कि ये कोई बीमारी नहीं है, जो बच्चे का अभी विकास हो रहा है, बच्चे की मसल्स अभी स्ट्रेच होंगी, बच्चों की जो आंत है, जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता है, उसका आकार बड़ा हुआ होता है, जो कि हमें बाहर ऐसे दिखाई देता है, अपीयर होता है कि इतना बड़ा पेट है। लेकिन नहीं, जैसे जैसे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर होता है, बच्चा खाने पीने लगता है, बच्चा ग्रोथ करता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे की लंबाई बढ़ती है, बच्चे का वेट और लंबाई बढ़ता है, वैसे वैसे वो एक सिमेट्री में आ जाता है। तो ये सब एक बच्चे के जो इंटेस्टाइन है उनकी वजह से आपको बच्चे का पेट थोड़ा सा प्लस में दिखाई दे सकता है, जो कि हर किसी बच्चे के साथ नहीं होता। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आपके बच्चे के साथ है, स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबी है, आपका भी 1-2 महीने का हुआ है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, टम्मी टाइम बच्चा लेगा, बच्चे की मसाज होगी, बच्चा खाना पीने लगेगा, बच्चा क्रॉलिंग मतलब बैठने लगेगा, हाथ पैर मारेगा, साइकिलिंग करेगा लेटे लेटे, तो वो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे शेप में आने लग जाती हैं।
तो माय डियर मॉमीज, आई होप ये छोटी सी बात, ये छोटे सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके घर में भी ऐसा ही न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है जिसका पेट आपको मेंढक की तरह इतना बड़ा फूला हुआ नजर आ रहा है, बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज आप बच्चे में ये नोटिस करिएगा कि आपका बच्चा एक्टिव है, अच्छे से नींद ले रहा है, अच्छे से सो रहा है, अच्छे से बर्पिंग कर रहा है, दूध तो नहीं उलट रहा। अगर थोड़ा बहुत स्पिट अप कर देता है, थोड़ा बहुत दूध बाहर निकाल देता है, तो ये नॉर्मल होता है हर बच्चे के साथ, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे की सारी एक्टिविटी ठीक है, उसका पी काउंट अच्छा है, आराम से 8-10 बार बच्चा टॉयलेट कर रहा है, बच्चा पॉटी प्रॉपर तरीके से कर रहा है, दूध पी रहा है, पॉटी भी कर रहा है, कोई पॉटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेल रहा है, एक्टिव है, रोता बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब सोता भी है, जागता भी है, हर चीज़ उसकी आपको नॉर्मल दिखाई दे रही है, तो आपका बच्चा कंप्लीटली नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का पेट आपको बहुत फूला हुआ लग रहा है और ठीक से पॉटी भी नहीं कर रहा, सुसु भी नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे के पेट पर आपको कुछ संरचनाएं, कुछ नसें, कुछ वेन्स या कुछ आपको ब्लड कैपिलरीज कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, बच्चा दूध पीते पूरा बाहर निकाल देता है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, नॉर्मल नहीं है, सोने में डिस्कम्फर्ट फील करता है, तो प्रॉब्लम तब हो सकती है। लेकिन अगर सारी चीज़ ओके है, पेट बड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तक कब होगी, जब आपके बच्चे ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, टॉयलेट नहीं कर रहा, पॉटी प्रॉपर तरीके से नहीं करी, पेट पर आपको कुछ भी अलग तरीके की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, नसें दिखाई दे रही हैं, ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं, वेन्स दिखाई दे रही हैं, आपको खिंची खिंची स्किन दिखाई दे रही है, दूध नहीं पी रहा है, दूध निकाल रहा है, तब ये रिस्क हो सकता है, तब आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो माय डियर मॉमीज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।